Hi everyone, good morning, namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another vlog। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं vlog स्टार्ट कर रही हूँ। मैं रेडी हो रही हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। ऑलरेडी 7 बज चुके हैं तो बहुत जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ। तो मैं हॉस्पिटल में ब्रेकफास्ट के बाद खाने के लिए थोड़ा सा फ्रूट्स पैक कर रही हूँ। तो मैंने एक चीकू और एक बनाना पैक किया है, उसके साथ गर्म पानी मैंने बॉटल में डाल लिया है। तो लियो को घर पे छोड़ के लियो के पापा और मैं दोनों जाएंगे तो इसको खाना दे के जाएंगे। तो इसका जो है राइस थोड़ा सा गर्म था तो मैं इसको ठंडा कर रही हूँ क्योंकि ये गर्म गर्म नहीं खा सकता है। तो इसको खाना दे दिया है और यहाँ पे बांध दिया था, तो अंदर इसको लेके गए, खाना दे दिया और यहाँ से ऐसे इसको कवर कर रहे हैं। आई होप ये नहीं भागेगा क्योंकि कई बार ना ये जो हमने बनाया है इसको ब्रेक करके भागता है। तो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो आज हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा हॉस्पिटल के व्लॉग्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा डेली डेली में हॉस्पिटल जा रही हूँ। वो इसीलिए क्योंकि आज मुझे जो है अपेंडिक्स का आया था अल्ट्रासाउंड में। तो आज यहाँ पे सर्जन को, जनरल सर्जन को दिखाने के लिए जा रहे हैं। तो सेंट जॉन्स हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन काउंटर सुबह 7:30 बजे, इतनी लंबी लाइन है यहाँ पे। हेल्प डेस्क पे इतनी लंबी लाइन है, रजिस्ट्रेशन में भी उतना ही लाइन है। तो मैं वेट कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड गए हैं वहाँ पे रजिस्टर कराने के लिए। तो आज स्पेशल कंसल्टेशन ले रहे हैं तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा है नंबर 1, टोकन नंबर 1। फर्स्ट टाइम मुझे 2.5 साल में फर्स्ट टाइम टोकन नंबर 1 मिला है। अभी हम लोग जाएंगे कैंटीन की तरफ क्योंकि 9 o'clock से ही स्टार्ट होता है कंसल्टेशन। तो कैंटीन में जाके यहाँ पे हमने डोसा लेना है। तो डोसा के लिए डोसा कैंटीन में वेट कर रहे हैं। तो मैंने कॉफ़ी पिया, उसके बाद आज हम लोग खा रहे हैं पनीर डोसा। पनीर डोसा बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। तो एक ही डोसा को बीच में कट किया है, हम लोग शेयर करके खाएंगे। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अभी 8:15 हो रहा है तो 9 बजे डॉक्टर आएंगे, बहुत टाइम है। तो हस्बैंड और मैं थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं। बाहर जाके हमने नारियल पानी पिया। नारियल पानी पीने के बाद फिर से हम लोग हॉस्पिटल चले गए। फिर भी डॉक्टर नहीं आए थे। 9 o'clock बोला था लेकिन 9:15 में आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। कुमार गेम खेल रहा है। फाइनली डॉक्टर से कंसल्टेशन हो गई है। तो अभी मुझे LFT करने जाना है। LFT के लिए सैंपल दे दिया और उसके बाद अभी हम लोग घर जाएंगे। रिपोर्ट में ऑनलाइन देख लूँगी क्योंकि 3 बजे ही मिलती है रिपोर्ट। तो अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। और आज जो है गवर्नमेंट हॉलीडे है, इसीलिए ट्रैफिक नहीं है। नहीं तो इस टाइम बहुत ट्रैफिक होता है, लेकिन आज ट्रैफिक नहीं है। फ्रेंड्स, मैं घर आ गई हूँ। अभी 11:30 हो रहा है। आज मेरा फर्स्ट नंबर में ही था तो जल्दी हो गया। तो ये जो फ्रूट्स लेके गई थी मैं, वो हॉस्पिटल में नहीं खा पाई, तो अभी ये खा के मैं मेडिसिन ले लेती हूँ। बाहर बहुत अच्छी धूप आई थी तो मैंने सोचा 10 मिनट के लिए यहाँ पे धूप ले लेती हूँ। तो आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, जो मेरा अपेंडिक्स आया था अल्ट्रासाउंड में। तो यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट ने बोला था सर्जरी करनी पड़ेगी। तो फिर मैं आज सेंट जॉन्स में ही गई थी, जनरल सर्जन को दिखाया था। तो उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने कुछ मेडिसिन भी नहीं दिया, कुछ सर्जरी भी सजेस्ट नहीं किया। तो उन्होंने कुछ चेक किया, जैसे मेरे सिम्टम्स पूछे मुझसे एंड थोड़ा सा पेट में एग्जामाइन किया दबा के। तो मुझे पेन नहीं हुआ जब उन्होंने ये किया। तो ही सेड कि क्लिनिकल सिम्टम्स कुछ भी नहीं है जो अपेंडिक्स से मैच करता हो, पेशेंट को सिम्टम ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में मैं सर्जरी तो नहीं बोल सकता और मेडिसिन भी नहीं दे सकता। ऐसे करके हम लोगों ने 20-25 मिनट बात की लेकिन एक भी मुझे मेडिसिन नहीं दिया। तो उन्होंने बोला नेक्स्ट टाइम जब आपको पेन होगा तो जैसे ही पेन होगा उसी टाइम आना है और उसी टाइम हम एग्जामाइन करके आगे डिसीजन लेंगे करके। तो अगर अब से कुछ पेन नहीं होता है, स्मूथली चलता है, तो 2-3 महीने बाद फिर से अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोला है। तो हमने बहुत बात की, 20-25 मिनट। मेरे हस्बैंड ने बोला भी उनको कि हम लोग पहले से ही बहुत परेशान है, इसका 2.5 साल से इलाज चल रहा है, तो हम लोग बहुत परेशान है सर। अगर सर्जरी नहीं होता है तो फिर मेडिसिन तो दीजिए करके। बट ही सेड मेडिसिन भी नहीं दे सकते अभी और चिंता करने की कोई बात नहीं है, ऐसे बोला। तो हम लोग हॉस्पिटल से बाहर निकले। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, हम लोग इतना 20-25 मिनट बात किए फिर भी एक मेडिसिन भी नहीं दिया करके। तो अभी हम लोग घर पे आके कुछ डिसीजन नहीं लिया है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि दूसरे डॉक्टर को भी एक बार दिखा लेते। वो डॉक्टर ने भी बहुत अच्छे से बात की, सारे सिम्टम्स पूछे, बहुत सारी चीज़ें पूछी और एग्जामाइन भी किया। बट उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी और सर्जरी के लिए भी नहीं बोला। तो अभी जो है मैं लंच बना लेती हूँ, 12 बज रहे हैं। अब बनाएंगे लंच। लंच में मैं आज बना रही हूँ बीन्स और आलू की सब्ज़ी। बहुत टाइम से मैं सिर्फ राइस ही बना रही हूँ आजकल, क्योंकि आटा गूंदने में बैठ के, मेरी आटा गूंदने की आदत थी तो मैं बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं लंच में और डिनर में दोनों टाइम ही राइस बना रही हूँ। तो अभी मैं बीन्स और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और दूसरी तरफ मैं राइस चढ़ा दूँगी। सब्ज़ी बन रही है मेरी और खाना बनाते बनाते बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगा है।
डेली होता है, जब मैं टैबलेट्स लेती हूँ उसके आधे घंटे बाद शुरू हो जाता है। तो ये नींबू है, नींबू को बाहर का जो हार्ड पार्ट होता है उसको अच्छे से घिस के उसके बाद इसको सॉल्ट में लगाया हुआ था, तो ये मेरी मम्मी ने लगा के रखा था। तो थोड़ा सा ये खा लेती हूँ, इससे मतलब वॉमिटिंग जब सेंसेशन होता है ना तो नींबू खाने से थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। तो मेरा दाल रेडी हो गया था, एक तरफ सब्जी एक तरफ राइस बन रही है। तो किचन में थोड़ा सा बर्तन पड़ा था, तो जब तक खाना बनेगा तब तक मैं बर्तन भी अच्छे से धो लूँगी। सो फ्रेंड्स, अभी 4:30 हो गया है। मैं लंच करने के बाद थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि सुबह हम लोग बहुत जल्दी उठे थे, 6 बजे उठे थे। और मुझे कोल्ड होके रखा है, मतलब स्नीजिंग नहीं हो रहा है लेकिन नोज़ ना ब्लॉक हो गया है, तो नोज़ से ब्रीथ करने में, सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मुंह से सांस लेना पड़ रहा था। इसीलिए थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ये जो मनी प्लांट मैंने पानी में प्रोपेगेट किया था, इनका फुल्ली रूट्स आ चुका है, तो मैं इसको सॉइल में करती हूँ, क्योंकि पानी से, वाटर से अच्छा ग्रोथ जो है सॉइल में ही होता है। तो इनको मुझे सॉइल में डालना है। दोनों को मैं पानी में ही छोड़ रही हूँ, बाकी यहाँ पे जितने भी है इनको मैं सॉइल में लगा दूंगी। तो मैं नए पॉट्स नहीं लाई हूँ, मेरे पास 3-4 पुराने पॉट्स थे, वो पड़े थे, तो उसी में मैं कर रही हूँ। एंड लियो आगे पीछे घूम रहा है। तो ये सॉइल में मैंने वो लिया है कोकोपीट कॉम्पोस्ट, एंड पुराना वाला सॉइल था एक पॉट में पड़ा हुआ था, तो उसको भी मैंने मिक्स कर दिया है। तो तीनों चीज़ों को मिक्स किया है, कोकोपीट कंपोस्ट और पुराना वाला जो सॉइल था घर पे वो वाला। तो मैं यहाँ पे जो भी मनी प्लांट्स अंदर से मैं लेके आई हूँ उन सबको लगा देती हूँ। तो मैंने मनी प्लांट्स को लगा दिया है। लियो आगे पीछे कर रहा था, तो मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी हुई। तो ये हमेशा ऐसे ही करता है, हमेशा इसको खेलना रहता है। उसके बाद मेरे पास ये जेड प्लांट था, मैंने 2 साल पहले इसको छोटा सा कटिंग से लगाया था, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ तो हुई थी इसकी, लेकिन इसके भी पॉट में सॉइल नहीं था, मिट्टी नहीं था। तो इसमें भी जो है इसको निकाल के मैं रिपॉट कर रही हूँ यहाँ पे, और मैंने कर लिया है। और अभी लियो को देख के ऐसा लग रहा है कि ये सारे प्लांट्स इसने रिपोर्ट किया हो, और उसके बाद ये थक के ऐसे बैठा हुआ हो, ऐसे ही बैठ रहा है, यहाँ से जा ही नहीं रहा है। शायद इसको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया होगा। तो इसके कुछ पिक्चर्स क्लिक किए मैंने, क्योंकि ये बहुत क्यूट लग रहा था, तो इसके कुछ पिक्चर्स क्लिक किए। उसके बाद मैं प्लांट्स में जो है थोड़ा थोड़ा पानी दे रही हूँ। तो मैं बॉटल से पानी इसलिए दे रही हूँ ताकि पानी का ज़्यादा फोर्स ना जाए, और हल्के हल्के मैंने सबको पानी दे दिया है। और लियो अभी तक यहीं पे है, इसको शायद बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर यहाँ पे ऐसी हो गई है जगह, तो इसको मैंने अच्छी तरीके से झाड़ू लगा दिया है, क्योंकि मिट्टी गिरता रहता है यहाँ पे। तो झाड़ू लगाने के बाद जो भी प्लांट्स मैंने किए थे नए प्लांट्स, इनको यहाँ पे मैं रख रही हूँ। हमारा बहुत ही छोटा बालकनी है, और प्रॉपर बालकनी भी नहीं है ये, यहाँ से लोग ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो इतना ज़्यादा क्लीन नहीं रहता है ये। तो सारे प्लान्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है, और आज का काम ख़त्म हो गया है। तो रात को मुझे बनाना है काढ़ा, क्योंकि कोल्ड एंड फ्लू बहुत ज़्यादा हो गई है, नाक से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है नोज़ ब्लॉक होके। तो यहाँ से मैं तुलसी के कुछ पत्ते ले लेती हूँ, पत्ते भी ज़्यादा नहीं है, इतना हेल्दी प्लांट नहीं है ये। तो कुछ तुलसी के मैंने पत्ते ले लिया है, तो इसको वॉश करके अभी रख दूँगी मैं। जैसे ही मैंने प्लान्स को यहाँ पे रख के ख़त्म किया, वैसे ही एकदम से अंधेरा हो गया और बारिश भी हो रही है। तो आप लोग देख सकते हैं बाहर बारिश हो गई, और मेरे कपड़े भी भीग गए, क्योंकि एकदम से बारिश हुई ना, तो मैं कपड़े उठाने भी नहीं जा पाए। तो अभी जो है मैं गरम गरम चाय बना लेती हूँ। बाहर बारिश हो रही है और मैंने चाय बना ली है, तो चाय पीती हूँ यहाँ पे बैठ के। उसके साथ मैं खाऊंगी चकली। तो आज दिन भर तो नहीं, 12 तो हॉस्पिटल से आते ही बच गए थे। उसके बाद हम लोग यही सोच रहे थे कि डॉक्टर ने ऐसा बोला, मतलब ये सही है नहीं है, हमें दूसरा ओपिनियन लेना चाहिए, और यही सब करके। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि उनको डॉक्टर की बात सुन के इतना सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, मतलब किसी की बात सुन के हम कन्विंस हो जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं हुआ। पर मुझे अभी मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब अंदर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। तो मुझे अभी कोई पेन ही नहीं है। उस दिन 6 घंटे पेन हुआ, उसके बाद मुझे पेन ही नहीं हुआ। और जिस तरह का मुझे पेन हुआ था, डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो भी अपेंडिक्स वाला पेन नहीं है, और उन्होंने एग्जामाइन किया तो फिर वो बोल रहे हैं कि अपेंडिक्स वाला कुछ भी सिम्टम ही नहीं है। तो अभी जो है शायद एक बार हम दूसरे सर्जन से सेकेंड ओपिनियन लेंगे, और अभी यही है। मैं चाय पी लेती हूँ। पी के अंदर आई, सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, तो ये यहाँ पे सोया हुआ है। कितना सोता है लियो, कितना सोता है बेटा, कितना सोता है ये। सो गाइज, अभी रात के 9 बज रहे हैं। मुझे कोल्ड ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, नोज़ एकदम ब्लॉक हो गई है। तो अभी मेरे हस्बैंड डिनर बना रहे हैं, और मैं डिनर करके सो जाऊंगी। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप यू गाइज लाइक इट। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं, देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।